हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आगामी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा यूपी टीईटी और सीटेट के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देर न करते वीडियोस को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से जीन पियाजे या पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? जीन पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, जिसको कहा जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, याद कर लीजिएगा, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास में मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोज़ में बताया था कि बालक का उन्होंने छोटे बालक का अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि कुछ अवस्थाएं उन्होंने बताई थी। अवस्थाओं को फिर से याद कर लीजिएगा। कौन कौन सी अवस्थाएं बताई थी? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था 0 से 2 साल तक होती है। ठीक है, दूसरी अवस्था क्या बताया था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था बताया था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 0 से 2, ये 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15 साल तक। ठीक है, और आखिरी में बताया था उन्होंने औपचारिक अवस्था, लास्ट वाली। ठीक है, तो जीन पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक विकास से रिलेट करते हैं। भाषा विकास का कंसेप्ट किसने दिया? चोमस्की ने दिया था। ठीक है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? मनोवैज्ञानिक चोमस्की। चोमस्की याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है। देखिए, अगर दाहिने हाथ से कोई काम करना सीखते हैं और वो बाएं हाथ भी वही काम करने लगे तो इस तरीके अंतरण को द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। जब शरीर के बाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण खुद ब खुद दाएं से बाएं और बाएं से दाएं पर हो जाता है तो वो द्विपार्श्विक अंतरण कहलाता है। ठीक है, ऊर्ध्वांतरण क्या है? ऊर्ध्वांतरण ये है, जैसे साइकिल चलाना सीखा उसके बाद उसी से रिलेट करके उसने बाइक चलाना सीखा। ठीक, तो ये ऊर्ध्वांतरण कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आगामी सीटेट और टीईटी और साथ में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा प्राथमिक और जूनियर दोनों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्राप्तांक के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है, जो प्राप्तांक, जैसे मान लीजिए एक सीरीज दिया गया है, उसमें जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आएगा वो क्या कहलाता है? बहुलक, मोड कहा जाता है उसको। ठीक है, मध्यमान नहीं कहा जाता, मध्यांक नहीं कहा जाता, मानक विचलन नहीं कहा जाता, उसको बहुलक कहा जाता है। जैसे सीरीज में मान लीजिए लिखा है 2 3 4, 2 2 और कोई और संख्या मान लीजिए 5। ठीक है, अब इस सीरीज़ में देखिए इसमें कौन सा नंबर सबसे अधिक बार आया है? 2, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना, इस सीरीज़ का बहुलक 2 हो जाएगा। तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका क्रिया प्रसूत, ना, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था? चूहे पर प्रयोग किया था। स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। थार्डाइक ने कौन कौन सिद्धांत दिए? थार्डाइक बेसिकली कहाँ के वैज्ञानिक थे? थार्डाइक के बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं आप लोगों को। थार्डाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। ये फर्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, पहले पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक, ठीक है, पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कौन कौन से नियम दिया था? इन्होंने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया, याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसका था? थार्डाइक का सिद्धांत था। ठीक है, थार्डाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, आपको पता है। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने सिद्धांत दिया उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया कौन दिया? थार्डाइक ने दिया। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? थार्डाइक ने दिया। थार्डाइक के बारे में एक बात और जान लीजिए, थार्डाइक ने सीखने का नियम दिया था। कौन कौन सा नियम दिया था? याद कर लीजिए, तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, प्रयास का नियम, अभ्यास का नियम,
तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ठीक है, ये 3 सिद्धांत इन्होंने दिया था, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ये किसने दिया? थार्नडाइक ने। चलिए, पावलाव ने कौन सा सिद्धांत दिया? पावलाव ने क्लासिकल लर्निंग का सिद्धांत दिया था। इनके सिद्धांत को कहा जाता है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? पावलाव ने दिया था। ठीक है, तो इस तरीके, हाँ, कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था? कोहलर ने चिंपैंजी पे प्रयोग किया था। कौन सा सिद्धांत दिया था कोहलर ने? सूझ का सिद्धांत दिया था। इसी सिद्धांत को और भी एक नाम से जाना जाता है, क्या, किस नाम से बताइए? सूझ के सिद्धांत को और जाना जाता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, तो इस तरीके से पावलाव ने कौन सा सिद्धांत दिया? मैंने बताया आप लोगों को, क्लासिकल लर्निंग का सिद्धांत दिया, अनुकूलित अनुक्रिया का, भूलिएगा नहीं इसको। और थार्नडाइक ने कौन सा दिया? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। थार्नडाइक ने तो कई सारे नियम बताए हैं ना, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया इन्होंने। ठीक है, सीखने का नियम इन्होंने बताया। ठीक, और इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आने के लिए। एल्बर्ट बंडूरा ने किन सिद्धांत को दिया था? बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। ठीक है, बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास मैंने बताया जीन पियाजे ने दिया था, आपको अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए। जीन पियाजे, पियाजे पियाजे याद कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद एक यहाँ पे लास्ट में है, देख लीजिए इसको, विकास का मनो सामाजिक सिद्धांत। विकास का मनो सामाजिक सिद्धांत, विकास का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने। इसको याद कर लीजिएगा, एरिक्सन ने। किसने दिया था? एरिक्सन ने। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सामाजिक अधिगम एडवर्ड बंडूरा। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे। विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया? विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये भी इससे रिलेट करते हैं, ये भी इससे रिलेट करते हैं। ठीक है, मानसिक आयु का प्रत्यय जो दिया था, सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया था वो दिया था बिने और साइमन ने। किसने दिया था? बिने और साइमन ने। कब दिया? 1905 में। इसको याद कर लीजिएगा। लेकिन इसी मानसिक आयु के लिए जो आईक्यू ना, आईक्यू आप लोगों ने पढ़ा ना, आईक्यू होता है, आईक्यू का जो शब्द प्रयोग किया वो किसने किया? सबसे पहले टर्मन ने। ठीक है, आईक्यू का शब्द सबसे पहले टर्मन ने प्रयोग किया था, और बिने और साइमन ने सबसे पहले मानसिक आयु का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, 1905 में। टर्मन ने कब दिया था? टर्मन ने दिया था 1916 में। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? मैंने बताया भी आप लोगों को, किसने दिया था सीखने का नियम? थार्नडाइक ने। थार्नडाइक ने। फिर से वही क्वेश्चन रिवाइज हो रहा है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, 3 नियम तो दिया था उसने, थार्नडाइक ने। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्होंने तनाव का कोई ऐसा नियम नहीं दिया था। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलाव ने क्या प्रयोग किया था? पावलाव ने कुत्ते का प्रयोग किया। पावलाव ने कुत्ते का प्रयोग किया था। बिल्ली का प्रयोग किसने किया? थार्नडाइक ने। बंदर ने। चूहे का प्रयोग किसने किया था? स्किनर ने। ठीक है, पावलाव ने किस पे प्रयोग किया था? क्लासिकल लर्निंग के लिए, अनुकूलित अनुक्रिया के लिए कुत्ते पर प्रयोग किया था उसने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सूझ का सिद्धांत, सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत दिया किसने? कोहलर ने। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। कार्य को आरंभ रखने
जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीखना। कार्य को आरंभ करोगे, जारी रखोगे और सीखोगे, क्या कहलाता है? सीखना, लर्निंग। ठीक है, लर्निंग कहलाता है। अधिगम। अगला क्वेश्चन है आपका, विस्मृति को कम करने के क्या उपाय हैं? विस्मृति का मतलब भूलना। अगर हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं, बच्चों के साथ बड़ी दिक्कत ये होती है कि भूल जाते हैं वो चीज़ों को ना। भूलने को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? ठीक है, विस्मृति को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या उपाय क्या है? पाठ की पुनरावृत्ति, अभ्यास ना। थॉर्नडाइक ने भी यही बताया था, अभ्यास का नियम दिया था सीखने के लिए। पाठ की पुनरावृत्ति, जिसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिवीजन। रिवीजन, REVISION, रिवीजन। आप रिवीजन करोगे तो आप जो है विस्मृति को कम कर पाओगे, भूलने को कम कर पाओगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्रोध और भय प्रकार है किसका? क्रोध और भय संवेग, ये संवेग के अंतर्गत आता है क्रोध और भय। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां नहीं है इसका आंसर। परिकल्पना नहीं है, अभिप्रेरण नहीं। अभिप्रेरण जो है बेसिकली दो तरीके का होता है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक होता है। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल कितना दिया था? 14 मूल प्रवृत्तियां दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल ना। जब कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, उसकी नकल किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? ये तो आप वैसे भी दे पाओगे उत्तर, अनुकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुकरण। कल्पना और चिंतन नहीं, बिल्कुल नहीं, सीखना भी नहीं है, ये अनुकरण है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। यदि पूर्व ज्ञान अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है, मतलब कोई चीज़ हमने पहले से सीखा हुआ है, वो ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में अंतरण में मदद करता है, सहायता करता है, तो उसको सकारात्मक सकारात्मक प्रशिक्षण अंतरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सकारात्मक प्रशिक्षण अंतरण। फिर से समझ लीजिए इसको। अगर कोई सीखा हुआ ज्ञान वो पहले का या अनुभव नए सीखे गए ज्ञान में मदद करता है तो वो क्या कहलाता है? सकारात्मक। ठीक है, अंतरण कहलाता है, प्रशिक्षण अंतरण कहलाता है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सीखी हुई बात को स्मरण रखने, पुनः स्मरण करने में असफलता को क्या कहा जाता है? मतलब कि सीखी गई बात अगर हम भूल जाते हैं तो उसको कहा जाता है विस्मृति, मनोविज्ञान की भाषा में। क्या कहा जाता है? स्मृति नहीं, विस्मृति। इसको याद कर लीजिएगा, विस्मृति कहा जाता है। विस्मृति का मतलब चीज़ों को सीखना फिर उसके बाद वो भूल जाता है। ठीक है, तो ये विस्मृति कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका, टर्मन के अनुसार 90 से 100, देखिए 90 से 100 भी होता है, 90 से 110 भी होता है। सबसे पहले इन्होंने आईक्यू लेवल का कॉन्सेप्ट दिया, मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, आईक्यू लेवल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? मेंटल एज, मानसिक आयु, मेंटल एज अपॉन रियल एज इंटू 100, ये फार्मूला होता है। 90 से 110 क्या है? 90 से 110 है आपकी सामान्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि। ठीक है, इसके ऊपर 130 के ऊपर प्रतिभाशाली जो होते हैं वो होते हैं, 70 के नीचे जड़ वाले होते हैं। मैंने बताया आपको। टर्मन ने सबसे पहले कंसेप्ट दिया था। बुद्धि लब्धि बालक को क्या कहा जाएगा? बहुत ही आसान सा उत्तर होगा इसका, क्या कहा जाएगा? सामान्य। ठीक है, श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ 130 हो जाएगा। मंद क्षीण बुद्धि जो होगी वो 70 के नीचे जड़ मान लीजिए। मंद बुद्धि जो होगी वो 90 के नीचे मान लीजिए, 80 से 90 मान सकते हैं आप, है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन है आपका, हॉल, स्टैनली हॉल, उनका पूरा नाम स्टैनली हॉल था, सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? ये जो है ना किशोर के ऊपर इन्होंने, किशोर के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने जो अपनी परिभाषा दी है किशोर के ऊपर, इन्होंने कहा कि किशोरावस्था जो होती है उसमें 4 चीज़ें होती हैं, चारों चीज़ें आपको 1 बाई 1 याद करना पड़ेगा। कौन कौन सी चीज़ें? इन्होंने कहा किशोरावस्था में संघर्ष होता है, तूफान आता है ना, तूफान आता है, मतलब इनकी सोच में, इनके व्यवहार में तूफान आता है, तनाव आता है, और लास्ट में क्या होता है? विरोध।
ये इनकी परिभाषा में 4 तत्व थे। इन चारों तत्वों को आपको याद करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि ये किसकी परिभाषा है, स्टैनली हॉल का। इन्होंने किशोर का अध्ययन किया। इन्होंने कहा कि जो किशोरावस्था होती है उसमें 4 तरह के बेसिकली संवेग होते हैं, बहुत ज़्यादा। संघर्ष, तूफान, तनाव, क्रोध। याद करिए, संघर्ष, तूफान, तनाव, क्रोध। संघर्ष, तूफान, तनाव, क्रोध। याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्नलिखित में से किसने महत्व दिया। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास किसने दिया, सिगमंड फ्रायड ने। किसने दिया, सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला डब्ल्यू वुंट ने। डब्ल्यू वुंट कह लीजिए या वुंट ने, वुंट ने सबसे पहले बनाई थी पहली प्रयोगशाला। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 वर्ष की सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है। ठीक है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु, तो उसकी बुद्धि लब्धि जल्दी से निकालिए। आईक्यू लेवल में सबसे पहले ऊपर क्या होता है, मेंटल एज। मेंटल एज इसकी कितनी है, 10 साल। और रियल एज कितनी है, 8 साल। इंटू 100 कर लीजिए, काट लीजिए इसको। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, और ये काट लीजिए, 5 दूनी 10। तो इसकी जो आपकी इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए ठीक से। क्वेश्चन है, 8 वर्ष का सुधीर है, उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है। आईक्यू लेवल निकालने के लिए क्या करेंगे, मानसिक आयु पहले लिख लीजिए और आपकी जो रियल एज है वो नीचे लिख लीजिए, इंटू 100 कर लीजिए। काटिए, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 ना, ये 4 से कट जाएगा, 25 बार में जाएगा, 25 पंजे 125। तो इसकी जो आईक्यू लेवल होगा वो 125 होगा। और इसका इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस हिसाब से इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी वाला। ठीक है, एक चीज़ और जान लीजिए यहाँ पर, मैंने बताया आप लोगों को कि थॉर्नडाइक जो थे उनकी पुस्तक का क्या नाम था। थॉर्नडाइक जो उन्होंने से पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक, इनकी पुस्तक का क्या नाम था, इनकी पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। क्या नाम था, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने पहली पुस्तक लिखी, इसमें इन्होंने तमाम चीज़ों के बारे में बताया। और जो किताब बताई इन्होंने, जो किताब इन्होंने लिखी उसका क्या नाम था, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से 20 क्वेश्चंस के मैंने आप लोगों के सामने मैराथन एक साथ सॉल्व करवाए क्वेश्चंस को। और भी आप लोगों के सामने वीडियोस मैं लेकर के आऊँगा जिसमें मैंने साइकोलॉजी के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।